कलमा मेरे गुनाह ते फेर दिया कलमा मेरे पीर ने कर्म कमाल किया बड़ी मेहरबानी मेरे पीर कर्म जग न लोबे मिसाल जदों मुलाद वल तकनीहा जदों मुलाद वल तकनीहा दिल डरदा है जिंद सुखदी है मेरे नगरी वाले बाबा जी गल तेरे करम ते मुकदी जन्मा तो अपने दिल दे विच जन्मा तो अपने दिल दे विच एक तेरी याद वसाई मेरा मेरे विच कुछ भी नहीं जिद तेरे नाट लाई मेरा मेरे विच कुछ भी नहीं जिद तेरे नाट लाई बोलो साची दरबार की जय बोलो घट घट वासी भगवान की जय। हृदय सम्राट घट घट वासी हर हृदय के अंदर जिनका डेरा है मेरे सतगुरुदेव भगवान उनके चरणारविंदों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंच पर आसीन परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी जिनका हम पर विशेष स्नेह है समय समय पर उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह हमें मिलता रहता है उनके चरणारविंदों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। पूज्य स्वामी जी फतेहाबाद वाले जो श्री गुरु महाराज जी के प्यारे सेवादार जिनका एक एक पल श्री गुरु महाराज जी को समर्पित है उनको भी मेरा नमन। मुझे पंडित जी जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से आप सबको रात को निहाल किया उनको भी यथा योग्य मेरा प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत जो कल से श्रवण कर रही है मधुर मधुर भाव चाहे वो भजनों के माध्यम से चाहे वो सत्संग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं लेकिन ये हमारी अपनी बात है कि हम सुनी हुई बात को कितना हृदय के अंदर स्थान देते हैं और कितना उसके ऊपर अमल करते हैं ये हर एक की अपनी बात है। सबको बताया गया उपदेश दिए गए संदेश दिए गए मार्गदर्शन दिया लेकिन उसको हमने कैसे लिया किस तरह उस पर चलने का हमने संकल्प लिया या नहीं लिया। ये है कि बारिश आती है बारिश बरस के चली जाती है जो उपजाऊ धरती होती है वहाँ पे फसल हो जाती है और जो बंजर भूमि होती है वो यूं ही सूखी की सूखी रह जाती है। अपने अपने मनों को बंजर भूमि की तरह मत बनाए अपने हृदय के अंदर अपने शहंशाह के प्यार को बसा के रखें जो सुनते हैं अपनी झोली में भर के ले जाएं और उस पर चलने की कोशिश करें। अगर एक भी बात हमारे दिल को छू जाती है और हम उसके ऊपर चलने का प्रयत्न करते हैं तो मैं सच कहती हूँ हमारा जीवन बदल सकता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जीव अपनी सोच के अनुसार दुखी हो जाता है और अपनी सोच के अनुसार ही सुखी हो जाता है। दो सन्यासी
घर से निकले तीर्थ यात्रा के लिए। झोपड़ा उनके पास था, झोपड़ी को जैसे तैसे बंद किया, तीर्थ यात्रा पे निकल पड़े। काफी लंबा उनका टूर था। जब वापिस आए, आकर क्या देखते हैं, पता चला लोगों से कि पीछे से इतनी जोर की आंधी आई, बारिश आई और ये झोपड़ा टूट गया। जो युवा सन्यासी था वो आकाश की ओर देखकर बड़े गुस्से में आकर कहता है, या खुदा तूने क्या किया? हम तेरी बंदगी के लिए, तेरे दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा पे गए थे, तो तूने हमारे झोपड़े की रक्षा ही नहीं। हम तेरे ही बंदे हैं, तूने ये भी नहीं किया कि हमारे झोपड़े को बचा के रखते। अब बताओ हम कहाँ रहेंगे? ये बात उसने कही और तिल मिला रहा था। इतने में जो दूसरा सन्यासी था, वृद्ध सन्यासी, जिनके अंदर प्रभु का प्रेम कूट कूट के भरा हुआ था, वो हाथ उठाकर कहता है, या खुदा तू कितना मेहरबान है, तू कितना दयालु है। पता नहीं कैसी आंधी चली होगी, कितनी जोर से चली होगी, किस प्रकार वर्षा हुई और झोपड़ा उड़ा, लेकिन जो तूने बचाया हुआ है, जो थोड़ा झोपड़ा रहने के काबिल है, वो तूने कैसे बचाया होगा? ये तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी है। वहां पे कोई देख रहा था, उसने कहा, वाह क्या बात है। दोनों के ऊपर एक ही घटना घटी, दोनों के साथ एक जैसा ही हुआ, प्रभु की तरफ से प्रकोप हुआ, लेकिन दोनों की सोच कितनी अलग अलग है। एक सोचकर दुखी हो रहा है और दूसरा सोचकर परमात्मा को धन्यवाद दे रहा है। हम जीव केवल गिला शिकवा करना ही जानते हैं, ये नहीं देखते कि भगवान ने जो दिया है वो कितना दिया है। जो नहीं दिया उसी की इच्छा बनी रहती है और उसी के लिए परेशान रहते हैं। जो दिया हुआ है उसका शुक्रगुजार नहीं करते। प्रभु प्रेमियों, हम जीव इतने सौभाग्यशाली हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जिनको ये दर मिला, नगरी दरबार मिला, और इतने हमारे गुरुदेव जो भगवान के साथ मिले, उनकी कृपा, उनकी मेहर जो पल पल हमें साथ देती है, जो पल पल हमारे साथ रहते हैं। जैसे अभी स्वामी जी ने बताया, आंखें भर आई कि एक नहीं दो सवारियां थी। सचमुच ऐसी के भक्तों के साथ रहते। एक भक्त कनाडा में गया, जैसे बच्चे पढ़ाई के बेस पे जाते हैं, वो गया, काम काज सबको पता है कि ऐसे ही मिलता है जब प्रारंभ होता है। तो उसको एक ऐसी जगह पे नौकरी मिली जो 32 पहिए वाला, 32 टायर वाला ट्रॉला होता है, उसको भरने के लिए उसको घंटे घंटे के पैसे मिलते हैं। अब उसे 2 ट्रॉले भरने के लिए उसको काम दिया गया। उसने पहला ट्रॉला भरा, आधा भरा, भी आधा भरा, तो इतने में लंच टाइम हो गया। लंच टाइम हो गया, वहीं पे काम ठप हो गया, बंद कर दिया गया। सब खाना खाने चले गए। खाना खाने के पश्चात जब आए तो वो लड़का जो गुरु महाराज जी का अगाध प्रेमी है, वो आकर क्या देखता है कि उसका वो आधा ट्रॉला भी और दूसरा जो एक अलग से ट्रॉला था, वो दोनों भरे हुए सामान से। वो पूछता है कि मेरे ट्रॉले को किसने भर दिया? मैं तो लंच करने के लिए गया था। अपने आपस में एक दूसरे से पूछता है। वो कहते हैं, अरे क्या निकम्मी बातें करता है, यहाँ विदेश में कोई तेरी मदद करेगा? वो कहते हैं, भैया सच्ची बात है, मैं आधा मैंने भरा है, लेकिन 1.5 ट्रॉला किसने भरा मुझे नहीं पता। वो पूछता है, इतने में अपने हेड से पूछता है, सर मेरा ट्रॉला किसने भरा है? कहते हैं, लविश अभी अभी तू ही आया था, ये दोनों ट्रॉले तूने भरे हैं, देख तेरे रजिस्टर के ऊपर साइन है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वो लड़का अपने साइन देखकर रोने लग जाता है और उसी वक्त फोन करता है मुझे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे श्री गुरु महाराज ने चमत्कार किया। वो कहता है, किसी और ने नहीं भरा,
ये मेरे शहंशाह जिन्होंने मेरा रूप धारण करके इस टोले को भला है। क्योंकि वो उस दिन बहुत थक चुका था, कहता था मेरे से काम नहीं हो रहा लेकिन करना पड़ेगा। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। ऐसे मेरे शहंशाह सचमुच कदम कदम पर अपने भक्तों के साथ है। किस तरह इस वाणी से उनका गुणगान किया जाए, जितना करें उतना थोड़ा है। तो आइए मेरे पीर जिन्हों अपना बनाया, मेरे पीर जिन्हों अपना बनाया, ओ नदी हो गई बल्ले बल्ले।
हमारे शहंशाह को आंखों में बसाए हुए खड़े होकर अपनी हाजिर लगाएंगे। जेना याद करे ओदे नाल नाले, 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 जेना याद करे ओदे नाल बल्ले